स्वच्छ कर कामगार यूनाइटेड फोरम के तत्वाधान में अमित कुमार के निवास स्थान बेना झाबर लाल कॉलोनी में आयोजन अमित कुमार द्वारा एक बैठक की गई, जिसमें सभी लोगों ने अपने विचार सफाई कामगार मजदूरों के लिए रखा। सभी लोगों ने सुबह 5 बजे की हाजिरी खत्म कर 8 बजे करने के लिए आह्वान किया गया। इसमें सभी विधायक, मंत्री, सांसद एवं प्रशासन को लिखित रूप से यह मांग की जाएगी जो 5 बजे की हाजिरी है उसे 8 बजे किया जाए, जिससे समाज की महिलाएं अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने हेतु स्कूल भेज सके और अपने बच्चों का पालन पोषण के लिए उपयुक्त आहार खिला सके। राम प्रकाश भारती अपने भक्तों में कहा कि देश में स्वच्छ कर कामगार समाज के साथ हो रहे उत्पीड़न, आउटसोर्सिंग के माध्यम से शोषण किया जा रहा है। ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए, जिससे स्थायी नौकरी, समान कर का समान वेतन कर्मचारियों को मिलना चाहिए। केंद्र से लेकर के राज्य तक नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निकाय, केंद्र के सरकारी प्रतिष्ठान में स्थायी कर्मचारियों की भर्ती की जाए। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों से यह मांग करते हैं कि स्वच्छ कर कामगार सफाई मजदूर के हो साथ ठेकेदारी के माध्यम से हो रहे अत्याचार, शोषण से मुक्त किया जाए, नहीं तो पूरे देश में सफाई का काम ठप कराकर आंदोलन किया जाएगा। बैठक में उपस्थित राम प्रकाश भारती, सुनील राजधान, विनोद खोटे, जितेन वाल्मीकि, संतोष भारती, बाबूलाल गुलबदन, अनिकेत, सुनील वाल्मीकि, भोला झरिया, आदिल उपस्थित रहे। में 8,000 देते हो, उसके मतलब बदले में अगर 2 दिन आदमी काम नहीं करता है तो उसको हटा के 40,000 रुपये मतलब ले लेते हो, दूसरों को मतलब रोटी करने का काम करते हैं। जो हमारा कर्मचारी आज आंदोलन को चलाने के लिए जो आज मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ का सफाई नायक, उसको हटा करके ये यहाँ का इस पट्टा हटा के दूसरे को लगा लेगा। अगर लगाता है तो हमारी टीम आंदोलन में आते हैं, उसको नौकरी से हटाया जाता है, चाहे फिर वो इंस्पेक्टर हो, चाहे वो सफाई ना हो, उसके साथ बैटिंग करने का भी काम। बात कही है कि जब तक हम ताकतवर नहीं बनेंगे तब तक हमारे साथ शोषण होता रहा है और होता रहेगा। कुछ समय पहले जब मान लीजिए कामरेड नागेश्वर वाल्मीकि जी थे, हमारे बड़े भाई बाबू राम बागमार जी थे, तो नगर निगम किसी ताकत, इंस्पेक्टर तो दूर रहे, किसी बड़े अधिकारी की औकात ताकत नहीं थी कि वो मुखालफत किसी कर्मचारी को पीड़ित कर दें। जाके खुद जाते थे और उनके साथ में अगर सही माने तो सही, नहीं तो फिर उसी तरीके से मनाते थे। इसी कड़ी में मैं बड़े भाई विजय जी से चाहूँगा कि वो अपने भी विचार रखें। मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार जिलाध्यक्ष हूँ कानपुर का। मैं तन मन धन से आप सभी के साथ हूँ, बाकी मैं आप लोग को क्षमा चाहे। इस प्रकार सब लोग हमारे साथ में आते रहेंगे और संगठन जैसे चलाते हैं ऐसे चले, सब लोग अगर सहयोग मिलता रहेगा तो मैं चाहूँगा कि नहीं वो चेष्टा कर रहे हैं। मेरा नाम विमल कुमार है और मेरे दो संगठन चल रहे हैं। एक तो महर्षि वाल्मीकि सेना पे मैं जिलाध्यक्ष हूँ कानपुर नगर का, और राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण में प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। मैं यारा कुछ नहीं, यही कहूँगा कि आप लोग की लड़ाई में भी आपका साथ दूंगा। जो भी यहाँ भी जरूरत पड़े आप मुझे अगर फ़ोन करेंगे तो मैं वहाँ खड़ा मिलूँगा, मेरी गाड़ी खड़ी मिलेगी आप लोग के साथ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। आप लोगों का अगर ये साथ मिला और समाज का उत्थान होगा, और मैं चाहता हूँ कि समझता हूँ कि अगर सभी संगठन एक हो गए तो एक दिन वो कारवां बनेगा जो पहले बना करता था। इस भैया क्या उसका स्वास्थ्य नहीं गड़बड़ हो सकता है क्या? वो खाने, चूंकि इतना डस्ट का, इतना गंदा काम हम लोग करते हैं, तो क्या इनकी बीमारी नहीं हो सकती? आगे मतलब 3 दिन हमारा आदमी नहीं जाएगा, उसको बैठा दिया जाएगा। जो व्यक्ति काम करेगा हम उसके ऊपर बैटिंग करने का भी काम करेंगे, उसके लिए कुछ भी करना। इसी वाणी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय। हमारे इधर से भाई बुलाया जाए, बैठक हो, उन्हीं को वक्ता को बुलाया जाए जो बात सुन के भी जाए। साथियों हमेशा ये बहुत अच्छी बात आई निकल करके, और लाइन से ही बात होनी चाहिए। जो प्रदान करते हैं, मैं चाहूँगा कि हमारे साथ में दुलारू साथी भोला आचार्य जी बीच में मौजूद है, मैं भी उनसे भी चाहूँगा कि वो अपने विचार रखें। मानी भोला आचार्य।
आज के अध्यक्ष जी, संचालन कर रहे हैं हमारा रामचंद्र भारती जी, हाँ वे सब साथीगण, दोस्तों मित्रों, जैसा कि हमें चिंतन तो है ही है समाज का, और इसीलिए हम सब लोग आए हैं। जो हम लोग टुकड़ियों में धीरे धीरे बात कर रहे हैं और समाज को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया है, तो हम लोग जितने लोग आए हैं जोड़ने काम कर रहे हैं, समाज जुड़े, एक हो, लड़े, और जब एक होंगे जब ही लड़ेंगे दोस्तों। और बहुत अच्छी बात है कि समाज को धीरे धीरे लोग बढ़ा रहे हैं अपना अपना कारवा, सिर्फ समाज के चिंतन के लिए। और जो सुबह की नौकरी 5 बजे की है, माता बहनें पढ़ा नहीं पाती बच्चों को और चली जाती है, और बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, मोहन हम लोग तो चला रहे हैं, जगह जगह जाकर और इसको कारवा को आगे बढ़ाया जाए, अपनी बात की जाए, और सामाजिक के लिए देखिए सभी लोग आए कि समाज हमारा एक हो, और जब ही समाज होगा जब हम एक होकर लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। और इसी कड़ी में अपनी बात को हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक हम उनके लिए कोई हलिया नहीं दिला सकते हैं, तब उनकी हम लड़ेंगे एकजुट होकर के, एक बैनर तले, एक सभी सामाजिक संगठन के यूनियन के संगठन सम्मिलित आगे हम उनकी कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे भाई ट्रेड यूनियन के नेता, प्रदेश के भी नेता हैं और नगर निगम यहाँ के भी नेता हैं कि वो समाज की भी पीड़ा समझते हैं, समाज की सोच रखते हैं। मैं बड़े भाई अजीत बागमार जी से चाहूँगा कि वो भी अपने विचार रखें। भाई अजीत, चिंतन करना पड़ेगा। ये बात अच्छी है कि आज समाज जागरूक हुआ, हम लोगों ने अपनी पीड़ा समझी, समाज की पीड़ा समझी। संतोष भारती जी अपनी बात रखें। साहेब अम्बेडकर को नमन करते हुए भगवान वाल्मीकि को सबसे पहले नमन करता हूँ, क्योंकि वाल्मीकि शब्द हमसे जुड़ा हुआ है। और अध्यक्ष जी का, संचालन जी का धन्यवाद। भाई हमारे कई लोगों ने बड़ी अच्छी बात कही, इस बच्चे ने आज मीटिंग रखा है, इसका मनोबल बढ़ाओ, घटाओ नहीं। जैसे अभी हमारे भारती जी ने कहा कि 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग समूह बनेगा। बड़ी बड़ी बात तो वही करते हैं। देखो कानपुर शहर में मेरा मानना है, कानपुर शहर में मेरा मानना है 2.5 लाख 3 लाख की आबादी हमारी होगी या नहीं भैया? वो उन लोगों चिन्हित करो जो राजनीतिक पार्टी से टिकट नहीं लाते हैं, उनको चिन्हित करो। और 600-700 बोर्ड में समाज को बदनाम करते हैं, सबसे पहले उनको चिन्हित करो। अगर आप राजनीतिक पार्टी से लाओगे तो आप लोकसभा में, विधानसभा में और राज्यसभा में और वार्डों में और कार्य समिति में अपना आदमी बना लो। सबसे पहले तो मैं कहूँगा, जैसे कि बड़ी बड़ी कहा कि भगवान वाल्मीकि ब्राह्मण है, चलो मैंने मान लिया। अगली मीटिंग पे एक चर्चा हुई थी, हम लोग वाल्मीकि सम्मेलन करते हैं, अपनी बहन बेटियों की शादी करते हैं, तो हमारा शब्द जोड़ा गया है। जब हम कहीं से टूटे नहीं, कहीं से बिखरे नहीं, तब हम लोगों से ये मलमूत्र उठवाया गया। हम लोग शिक्षा न दे पाए अपने बच्चों को, हमारी एक नौकरियां पहले छीनी गई, हमारे माता पिता दोनों नौकरी करते थे। मैंने पहले मीटिंग में बोला था, पुराने लोग बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, ये कारवा लुटा नहीं था, नई पीढ़ी में कैसे लुट गया। वोट बेचने की आदत पड़ जाएगी समाज को, तो समाज के सर पर कभी ताज नहीं। अरे वाह, समाज के नेता वोट बेचते हैं और इसका ठेका लेते हैं। मेरे समाज के लोग बहुत बढ़िया, बस्ती वाले, मेरे बस्ती वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ के रहने वाले नेता ठेका ले लेते हैं पार्टियों से कि मैं सारे समाज का वोट डलवाऊंगा। मेरे समाज का वोट बेचा जाता है, समाज को बेच दिया। यदि वोट न बिकता तो आज हमारे भी सांसद विधायक होते साथियों। अब हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि हमारा वोट अब नहीं बिके, वोट के बदले टिकट चाहिए। हम भी, बाबा साहब ने यही कहा था कि मेरी पूजा मत करिए, मेरे बताए हुए रास्तों पर चलिए, लेकिन हम चल ही नहीं रहे। उन्होंने रास्ता दे दिया सारा, उस रास्ते पे हमको चलना पड़ेगा साथियों। तो मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन समय का अभाव है।
जगाया हम सबको, नींद अपनी खोकर जगाया हम सबको, और आंसू अपने गिराकर हंसाया हम सबको। कभी भूलना मत उस महामानव को, जमाना कहता है बाबा साहब जिनको। सबसे पहले बेजुबानों को जुबान देने वाले, नारी को सम्मान देने वाले और भारत को संविधान देने वाले, करोड़ों करोड़ों दलितों, पिछड़ों, वंचितों के मसीहा, भारत रत्न बौद्ध सत्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, महर्षि वाल्मीकि जी, महर्षि सुदर्शन जी के भी चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, आज सामाजिक बैठक में की अध्यक्षता कर रहे हमारे दादाजी पुरुषोत्तम दास जी, संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई राम प्रकाश भारती जी, सामने बैठे हमारे कर्मचारी नेता अजीत बागमार जी, बड़े भाई सामाजिक जो बढ़ चढ़कर समाज में हर दुख सुख में साथ देने वाले बड़े भाई सुनील राजदान जी, सभी, मैं किसी का नाम भी नहीं जानता ज़्यादा, हमारे बैठे जैसे रंजीत जी, बबलू पैंथर जी, अरविंद जी, सभी बड़े भाइयों, सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने हम पर बड़ा एहसान किया, हमारी आज़ादी के खातिर अपना पूरा जीवन कुर्बान किया। अरे तुम्हें क्या पता, अरे वाल्मीकि और महार समाज के लोगों, कांटों पर चलकर फूलों का बिस्तर हमें दिया। साथियों, आज जो भी हम हैं, यदि हमको जो भी मिल रहा है, आगे भी जो मिलेगा, ये सब बाबा साहब की देन है। बाबा साहब के संघर्षों का नतीजा है कि आज हमको जो भी व्यवस्था मिल रही है, उनके संघर्षों से मिल रही है। नहीं तो साथियों, आपको मालूम है, आपको ये भी मालूम है कि हमारी समाज की दशा क्या थी। एक समय ऐसा था, मैं पुरानी बात लेकर जा रहा हूँ, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, लेकिन आज तक बाबा साहब की नहीं मानी है। नहीं, आज जो रोना आप सब रो रहे हैं, ये दशा हमारी ना होती। बाबा साहब ने क्या कहा था, मैंने सुना यहाँ मीटिंग में, ज्यादातर नगर निगम में देखता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में देखता हूँ कि सफाई कर्मचारियों की समस्या सबसे ज़्यादा है। इसमें गलती और किसी की नहीं, हमारी गलती है, क्योंकि आप लोग सफाई कर्मचारियों, सफाई के काम को ही अपना हक और अधिकार समझ बैठे हैं। ये बाबा साहब ने नहीं कहा था, बाबा साहब ने ये नहीं कहा था। उत्तर प्रदेश के अंदर या कानपुर की बात सुन लीजिए, नगर निगम के नेता क्या आवाज देते, कहते हैं आवाज दो, हम एक हैं। ये कैसी आवाज दी, कैसे एक हो कि जो 60-70 हजार तनख्वाह मिलनी चाहिए वो 25,000 पर आ गई, उसको भी छोड़िए वो 10,000 पर आ गई। ये कैसे एक हो, ये क्या कर रहे हो? इसका मतलब कि हम बाबा साहब को नहीं मान रहे। बाबा साहब ने हाथ उठाकर उंगली से इशारा किया था, सभी जानते हो कि तुम्हारी सारी समस्या का हल वहां से होगा। अपने समाज के आदमी को, अपने बीच के आदमी को वोट देकर जिताकर विधानसभा और लोकसभा भिजवाइए, सारी समस्या का हल वहां से होगा। लेकिन हम लोगों ने ये नहीं किया। आज 79 साल होने वाले हैं, सिर्फ सफाई कर्मचारियों की लड़ाई लड़ते लड़ते हो गए और वो भी 8-10 हजार पर आ गए। ये लड़ाइयाँ हम लड़ी है। यदि हम लोग बाबा साहब की बात को मान जाते तो आज ये दशा ना होती। बाबा साहब ने वोट का अधिकार क्यों दिया था? उन्होंने इसीलिए दिया था कि ये इतना गरीब समाज जिससे कोई छूटा तक नहीं है, इस देश में ये राजा कैसे बनेगा? क्योंकि रानी के पेट से राजा पैदा होता था। तो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया कि ये समाज भी इस देश का राजा बनता है।
बनेगा इस वोट के अधिकार से। लेकिन हम लोग वहाँ भी नहीं समझे, हम लोग वहाँ भी नहीं समझे। आज तक वोट दूसरों को देखते चले आए हैं, कभी अपने समाज की तरफ नहीं देखा कि बाबा साहब ने क्या किया। ये साथियों हमारी कमी है। हमारा सांसद होता तो हमारे सफाई कर्मचारियों की बात करता। आज कोई नहीं है, इससे भी विकराल समस्या आ जाएगी यदि आप लोग नहीं चेते। इसलिए साथियों हम लोगों को अब, जैसे मानवर साहब ने भी यही कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसकी बदौलत एक वोट एक नोट से मानवर साहब ने सरकार बना दी थी। अब हमको क्या कहना है? क्या जिंदगी भर हम जहाँ भी जुड़े हैं पार्टी से, क्या जिंदगी भर आपको वोट ही देते रहेंगे? क्या हमारा हक अधिकार नहीं है? बाबा साहब ने संविधान में सारे अधिकार हमको दे दिए हैं कि आप जाइए, डीएम, एसपी, कलेक्टर, सारे पदों पर आपका अधिकार है, जाइए, सबके बराबर बैठ सकते हैं, कोई छुआछूत नहीं है, सांसद विधायक बन सकते हैं। लेकिन हम कोई सोचे नहीं रहे हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ सफाई कर्मचारियों की है कि हम सफाई कर्मचारी में ये समाज रहे। अभी बीएसपी सरकार ने पिछली बार मुद्दे पे आप लोग सभी जातियों में जब देने लगी सरकार ने, हमारे ही लोग क्या कहने लगे? हमारा हक अधिकार छीना जा रहा है, दूसरों को दिया जा रहा है। मैंने भी समाज के अंदर समझ, इसको हक अधिकार समझता है मेरा समाज के लोग। सफाई कर्मचारी की नौकरी को ही हक अधिकार समझता है, ये मैं बताना चाहता हूँ। ये जो फोरम बनाई गई है, ये सामाजिक संगठनों का फोरम बनाया गया, ना कि ट्रेड यूनियन का फोरम बनाया गया। और हमें क्या जरूरत है ट्रेड यूनियन को टच करने की? भाई ट्रेड यूनियन अपने सिस्टम से काम करेगा, सामाजिक संगठन अपने उससे काम करेगा। भाई ट्रेड यूनियन को कहीं ना कहीं अपनी रोटी दाल सब बचाना है, सामाजिक संगठन को कुछ नहीं बचाना है। क्योंकि सामाजिक संगठन का जो नेता है वो नौकरी नहीं कर रहा है, हम नौकरी नहीं कर रहे हैं, ना नगर निगम में नौकरी कर रहे हैं, ना कोई नौकरी कर रहा है। तो हमें सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पर बुलाएंगे। हम क्यों किसी ट्रेड यूनियन के बारे में बुराई करें? ट्रेड यूनियन ने वो क्या उखाड़ दिया, फलाने ने क्या उखाड़ रहे हैं, और फिर आगे चल के हम क्या। और जो 5 बजे की हाजिरी बंद करानी है, इसके लिए हम लोग एक संगठन, एक सामूहिक, पूरे कानपुर शहर में जो संगठन, सामाजिक संगठन के लोग हैं, वो लोग यहाँ पर एकत्र हैं। अब जब सामाजिक संगठन के नेता यहाँ पर एकत्र हैं तो वो लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, अपनी अपनी बात कर रहे हैं कि 5 बजे की हाजिरी बंद हो, और ये जो अधिनियम आ गया है, ये अधिनियम जो बंद हो, आउटसोर्सिंग वाला। अभी आपको बता दें 20,000 रुपया लोगों के पास पूरे सब जगह पूरे वायरल हो गया, पूरे उत्तर प्रदेश। आदमी खुश है, आदमी खुश है कि 20,000 रुपया तनख्वाह हमको मिल रही है। और हम लोग जाएंगे कहीं पर बात करेंगे तो कहेगा मेरी भी 8,000 मिल रही थी, 9,000 मिल रही थी, 12,000, 20,000 मिले तो उसमें भी आगे लात मारने। आदमी यही कहेगा। तो साथियों मेरा इन सब मतलबों से कोई मतलब नहीं है। हम लोग एक विषय की लड़ाई लड़ें। हम लोग जितने लोग यहाँ पर बैठे वो सामाजिक चिंतन करने वाले व्यक्ति बैठे। अगर कोई ट्रेड यूनियन का, हम भी नेता है, ट्रेड यूनियन का कोई भी नेता है, तो ट्रेड यूनियन की बात ना कर राजनीतिक भी हर आदमी है, राजनीतिक की ना बात करके आप समाज नीति की बात करें। सर क्या कहना चाहेंगे? आज की सामाजिक बैठक हुई है जिसमें कई चर्चाएं, विषय पर चर्चा की गई हैं, कुछ आंदोलन के लिए कहा, कुछ वैसे कहा, कुछ क्या कहेंगे इसको लेकर आप लोग? ये ऐसा है कि कानपुर नगर में जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, कोरोना काल की तरह कोरोना काल में जो कार्य किया उन्होंने, ऊपर से हमारा देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री फूल उड़ाता है और इतनी कठोर सज़ा दे रहा है उनको 5 बजे हाजिरी की, तो उनके बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे। और अगर यहाँ की मेयर चाहे तो ज़रा देर, कई बार मैंने देखा कि उन्होंने अखबार के माध्यम से और कई लोगों के माध्यम से कहा कि भाई हाजिरी इनकी कर दी जाएगी 5 बजे, मतलब 9 बजे की, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अभी जैसे शासना आदेश एक अध्यादेश लागू किया है कि 3 साल के लिए हमारे लिए गुलाम रहो, उसके बाद जो है उसके आगे भी आप काम से हटा दिया जाएगा बगैर वजह से। लेकिन हमारा ये कहना है कि हमारी जो महिलाएं हैं उनकी 9 बजे की हाजिरी, पुरुषों की हाजिरी, और जो सीवर और नालियों की सफाई करते हैं उनके भी बच्चे पढ़ सकें और सभी के बच्चे पढ़ सकें, चाहे कोई भी हमारा सफाई कर्मचारी के अलावा
अन्य कर्मचारी, बेलदार है और भी लोग हैं, उनको भी शिक्षा मिल सके, यही हमारा मानना है। वाल्मीकि जयंती यार, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? वाल्मीकि जयंती देखिए, हम लोग भगवान वाल्मीकि के नाम से, हमारा एक समाज एक ऐसा समाज है जो कन्याओं के लिए जो भी धन होता है, शासन प्रशासन भी नहीं हम लोगों की मदद करता है, लेकिन हमारा जो समाज है वो एक दूसरे की मदद करके और किसी तरीके से वाल्मीकि समाज की जयंती होती है, भव्य तरीके से होती है। उसमें भी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और मेयर साहब भी बुलाया जाता है, लेकिन ये लोग बस खाना पूरी करके उनके संग दिखावा करते हैं। दिखावा करना बंद करें। अगर वो वाल्मीकि के हितैषी हैं तो वाल्मीकियों का साथ देने का काम करें, दिखावा करने की काम ना करें। सुनील, राजधानी एक सामाजिक बैठक हुई जिसमें समाज की चर्चा की जा रही, जिसमें कई नगर निगम से लोग प्रताड़ित हैं, क्या कहें उसको लेकर आज? असल में कि हम लोग सामाजिक स्तर पे जितने भी कार्यक्रम करते हैं उस पे बड़े बड़े हमारे प्रबुद्ध लोग, सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग हमारे मंच से आते कहते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, क्योंकि हम सभी लोग कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। लेकिन आज आपके मन से हम लोगों ने समाज में एक चिंतन किया कि आखिर हमारे बच्चे पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं। जब निकल कर आया चिंतन में, मंथन में, कि देखा कि एक मात का, एक नारी का बहुत बड़ा रोल होता है परिवार के अंदर, और बिना नारी के परिवार कोई भी सुदृढ़ नहीं बन सकता है। जब माता पिता को, दोनों लोगों को ही सुबह 5 बजे हाजिरी पे बुला लिया जाएगा, तो मैं प्रश्न करना चाहता हूं तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। तो आपसे ये सामाजिक चिंतन निकल करके आया है। पूरे कानपुर शहर के अंदर तीसरी बैठक हो रही है, उसमें ये निर्णय निकल के आया है कि हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, संबंधित सभी हमारे सांसद, विधायक, सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, अगर भारत देश को सुदृढ़ प्रभावशाली बनाना है, इस समाज के निचले तबके के समाज के बच्चों को मुख्य धारा में लाना है, तो ये हाजिरी को समाप्त करते हुए महिलाओं की हाजिरी को 9 बजे की जाए, जिससे अपने बच्चों को तैयार करके, नहला धुला करके स्कूल भेजने का काम करें और सर्व शिक्षा का अभियान। इसमें कोई शासन आदेश है या नहीं है? भाई अभी तो कोई शासन आदेश हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं कि हम लोगों को अवगत कराएं, शासनादेश हो या ना हो, हमारी ये मांग है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, कानपुर शहर के वाल्मीकि समाज के, स्वच्छकार समाज के लोगों की, कि हमारी महिलाओं की हाजिरी को सुबह 5 बजे के बजाय 9 बजे किया जाए, जिससे हमारे बच्चों को शिक्षा का मिल सके और शिक्षा से वंचित ना रह सके। लगभग कितने लोग ऐसे होंगे जो सुबह 5 बजे हाजिरी की नौकरी कर रहे हैं? कम से कम 5000 आदमी हैं। इसका विरोध और कौन क्यों नहीं कर रहा है? भाई देखिए, हमारे सारे लोग मिल करके तो कर रहे हैं, कोई अकेले राजदान नहीं कर रहा है। ये पूरे शहर के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितने ट्रेड यूनियन के साथी हैं, सब लोग ने मिशन के एक योजना के तहत प्लान करके इसको कार्यक्रम को बढ़ाया जा रहा है। अजीत भाई, क्या कहना चाहेंगे आज इसकी मीटिंग को लेकर? इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि सफाई कर्मचारियों का जिस तरीके से शोषण हो रहा है, खास करके हमारे प्रदेश में, कानपुर में, मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इन्हीं सफाई कर्मचारियों की वजह से पिछले दिनों हमारे नगर आयुक्त जी और हमारे शहर की मेयर जी स्वच्छता में अवार्ड लेकर गया थी माननीय मुख्यमंत्री जी से। अवार्ड इन्हीं सफाई कर्मचारियों की वजह से सम्मानित हुए हैं, और इन्हीं सफाई कर्मचारियों को ये लोग आए दिन शोषण करते रहते हैं। जबकि पूरे देश में कहीं पर भी कोई शासनादेश नहीं है कि सुबह सफाई कर्मचारी 5 बजे जाएगा। इसके पहले की भी सरकारें रहीं, उन्होंने खास करके महिलाओं को इस वजह से छूट दी ताकि महिलाएं घर पे अपने बच्चों को तैयार करके, जो सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं उनको स्कूल भेज पाएँ, जिस वजह से आने वाली जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख करके समाज को और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। मैं